दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कचूरिया सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी रोहतक। जी हाँ, 11वीं और 12वीं के बाद बच्चों के भविष्य की चिंता छोड़िए, एक बार संपर्क करें क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी में, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। तो संपर्क करें निदेशक सुनीता कुंडू से, जिनका फोन नंबर है 9215649666। लॉयंस क्लब रोहतक आन ने किया पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद ने की शिरकत। दशलक्षण महापर्व आत्मा से परमात्मा बनने का, राग से विराग की ओर जाने का, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का महापर्व है, कहा पंडित विनय जैन ने। जुलाना में शुरू की गई अपनी रसोई, जरूरतमंद को मिलेगा भरपेट भोजन। खबरें अब विस्तार से। लायंस क्लब रोहतक आन द्वारा आज पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और पौधारोपण किया। इस मौके पर महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद ने कहा कि शुद्ध वातावरण के बिना हम कल यानी भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर हम आज अपने वातावरण के लिए कुछ कदम उठाएंगे तो ही हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह पाएगी। इसलिए हम सभी को न केवल अपने जीवन में पौधारोपण करना चाहिए, बल्कि उनकी देखभाल की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए, ताकि हमारा कल सुरक्षित रह सके। हमारे लॉयंस क्लब आन रोहतक द्वारा वृक्षारोपण का जो ये कार्यक्रम है, एक अनुष्ठान की तरह है, क्योंकि प्रकृति, पर्यावरण संवर्धन और लोगों की एक भलाई, कल्याण, जहाँ प्रकृति और वृक्षों के द्वारा समस्त जीव जंतु पल्लवित पुष्पित तो वृक्ष होंगे ही होंगे, लेकिन उसमें न जाने कितने पक्षी और हमारे पशु छाया लेंगे। और जहाँ मनुष्य के लिए ये स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी है, पूरे राष्ट्र में ही नहीं पूरे विश्व में आज पर्यावरण के लिए सब विशुद्ध बुद्धिमान विवेकी जन चिंतित हैं। और इसीलिए हमारा भारत और भारत में हरियाणा और हरियाणा के अंदर जो रोहतक है, और रोहतक में हमारे लायंस क्लब ये रोहतक के द्वारा हमारे सुनील मल्होत्रा जी, कुणाल जी और महेंद्र गुज्ञानी जी, धवन साहब, पूरी टीम बढ़ चढ़ कर के जो ये भाग ले रही है, सचमुच। और नित्य प्रति इनका एक संकल्प है कि 20-25 पेड़ नित्य प्रति लगा रहे हैं और रोहतक के लिए हरा भरा बना रहे हैं। इन सब के लिए मंगल कामना मैं करता हूं। प्रभु इनको इसी तरह धर्म के रास्ते पर, राष्ट्र के प्रति इनका समर्पण भाव और भारत माँ के प्रति जो इनका प्रेम है, बहुत बहुत मंगल, इनका शुभकामनाएं। दशलक्षण महापर्व आत्मा से परमात्मा बनने का, राग से विराग की ओर जाने का, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का महापर्व है। दशलक्षण महापर्व का आज पहला दिन उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। पंडित विनय जैन ने बताया, उत्तम क्षमा अपने मन के भीतर क्रोध को पैदा ना होने दे। अगर क्रोध आता भी है तो अपने विवेक के द्वारा क्रोध को शांत करें। अपने भीतर आने वाले क्रोध के कारण को ढूंढकर क्रोध से होने वाले नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। अपने क्रोध को क्षमा रूपी अमृत पिलाकर अपने आप को दूसरों को क्षमा की नज़रों से देखना चाहिए। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया, सिविल रोड सराय मोहल्ला में स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में प्रातः पंडित जी व 5 श्रद्धालुओं द्वारा श्री जी का जल अभिषेक एवं महाशांति धारा विकास दलाल द्वारा की गई। तत्पश्चात विनय पाठ, पचमेरु पूजन, 16 कारण पूजा, दशलक्षण पूजन विधान, भगवान महावीर स्वामी की पूजन व अष्ट द्रव्य से बना महाअर्घ्य भगवान के चरणों में समर्पित किया गया। जुलाना में एक सामाजिक संस्था ने लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए अपनी रसोई शुरू की। सामाजिक संस्था मेरा प्रयास का ये प्रयास है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना रहे और कोई भी ज़रूरतमंद भूख के कारण मौत का निवाला ना बने। इसी प्रयास को लेकर जुलाना की पुरानी अनाज मंडी में संस्था द्वारा अपनी रसोई नाम से एक रसोई की शुरुआत की गई, जिसमें सभी ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।
अन्य लोगों के लिए भी रसोई में भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए उन्होंने 20 रुपए की थाली बनाई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना भर पेट भोजन कर सकता है। ये 20 रुपए की राशि केवल लोगों का मान सम्मान बनाए रखने के लिए ली जा रही है, ताकि लोगों को यह ना लगे कि उन्होंने मुफ्त में भोजन किया है। जिसके पास पैसे हैं वो दे सकता है और जिसके पास नहीं है वह भी भोजन करके आराम से अपने घर जा सकता है। मेरा प्रयास संस्था के अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने आज अपनी रसोई शुरू की है, जिसमें सभी ज़रूरतमंदों को शुद्ध भोजन मिलेगा। यह प्रेरणा उन्हें लॉकडाउन के दौरान लोगों की भूख को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि इस देश में अन्न तो है, लेकिन उसे खिलाने के सही माध्यम नहीं है। ऐसे में ये रसोई व्यक्तियों का पेट भरने का काम करेगी। कोई भी व्यक्ति इस रसोई में आकर भोजन ग्रहण कर सकता है और उनका यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। रसोई का मेरा प्रयास संस्था के थ्रू हमारी रसोई का शुभारंभ किया है हमने। इस रसोई के माध्यम से हम ज़रूरतमंद लोगों को और जिनको खाने की ज़रूरत है उनको हम खाना प्रोवाइड कराएंगे। हमें महसूस हुआ लॉकडाउन के दौरान हमने 4 महीने, हमारी संस्था जो मेरा प्रयास उसने 4 महीने लोगों तक भोजन पहुँचाया और उस टाइम एक ड्रीम जागृत हुआ कि क्यों ना इसको लगातार चलाया जाए। तो हमारे जो सहयोगी हैं, बहुत सारे मित्र हैं, उन्होंने सलाह दी कि हम आपका सहयोग करेंगे और आप रसोई चलाइए लगातार। तो हमने इस रसोई को चलाने का मन बनाया। ये एक हमारे यहाँ जुलाना के अंदर मेरा प्रयास एक सामाजिक संस्था है और जिसके संयोजक हैं मिस्टर संजीत कौशिक जी, जो बहुत ही सोशल वर्क में अपना मैक्सिमम समय अपना शिक्षा के बाद सोशल वर्क में देते हैं। पर्यावरण को लेकर वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उनके कदम बढ़ाए गए हैं बहुत बार और वो कंटिन्यू कार्यरत रहते हैं। अभी उन्होंने एक अच्छी मुहिम के तहत ये रसोई का शुभारंभ किया है कि यहाँ जितने भी ज़रूरतमंद हैं, जितने लोगों के पास अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, वो लोग आएँ यहाँ सुबह अपना भोजन करें। और ये जो भोजन है वो निःशुल्क होगा। अगर कोई बंदा चाहता है कि वो बंदा निःशुल्क ना ले, किसी की आत्मा इस बात को गवाही ना दे, तो यहाँ इन्होंने एक रेट भी रखा है मात्र 20 रुपये, कि बंदे की आत्मा को भी थोड़ा सांत्वना रहे कि हाँ मैंने फ्री में नहीं खाया। लेकिन जो लोग कैपेबल नहीं हैं 20 रुपये भी अफोर्ड करने के, तो वो यहाँ आए। ये रसोई कंटिन्यू ऐसे लोगों को भोजन प्रदान करती रहेगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।